वह कभी दरिद्र नहीं होता जिसके पास स्वयं मैं हूँ, जिसके साथ मैं रहता हूँ। उसके सामने संसार के सारे संचय फीके पड़ जाते हैं। मुझे पाने वाले के जीवन में ऐसा कुछ है ही नहीं जो उसे प्राप्त न हो सके। सत्य सदा सुंदर और भव्य ही होता है, वह कभी असुंदर होता ही नहीं। जो सत्य को असुंदर कहकर स्वीकार का बोझा लादे फिरता है, वह यथार्थ में तो मुझे जानता ही नहीं। यह तो मात्र समझ का अंतर है कि किसी स्थिति को तुम मेरा असुंदर दर्शन मानते हो, किसी को सुंदर। माँ कभी बच्चे के लिए क्या असुंदर होती है? माँ जन्म देकर भरण पोषण करने वाली अपने शिशु के लिए सुंदर ही होती है। वही माँ बच्चे के बड़े होने के बाद यदि सामर्थ्यहीन, अर्थहीन और रूपहीन होती है तो सचमुच ही बच्चे को इतनी असुंदर ही लगती है कि वह उसे समाज में स्वीकार नहीं सकता। वही माँ सारी शक्तियों से संपन्न हो तो बच्चे के लिए बड़े होने पर भी सुंदर ही दिखाई देती है। एक ही बच्चा अपनी उसी एक माँ को अगर विभिन्न स्थितियों में, विभिन्न रूपों में देखता है, तब क्या माँ बदल जाती है? माँ नहीं बदलती, केवल मनुष्य की भावनाएं और स्वार्थ बदला करते हैं। दंड देने वाली माँ भी तो अपने बच्चे को अच्छी नहीं लगती। मैं भी मनुष्य की इच्छाएं पूरी करने वाला, लॉटरी निकालकर बड़ी संपत्ति देने की आशा बन जाने वाला भगवान तुम्हें अत्यंत सुंदर ही दिखाई देता हूँ। हर रूप में, हर देवी देवता को इसी रूप में तो जानना या समझना चाहते हो, किंतु जो देवी या देवता है उसे असुंदर कह सकने का अधिकार तुम्हारे पास कहाँ है? जो संपूर्ण सुंदर होता है वही देवी देवता या भक्त कहलाता है। सुंदरता शरीर का भाग तुम्हारे अनुसार है, किंतु तन से अधिक मन की सुंदरता मान्य मेरे अनुसार है। देवी देवताओं का होना रूप, आकार और शरीर में तुम्हारे अनुसार है। उनका महत्व उनके सुंदर या असुंदर होने में है। यही तुम्हारी भावना का रूप बिगड़ जाता है। अपनी भावना का रूप संवारो, क्योंकि पूजा या आस्तिकता का आरंभ ही जब बिगड़ी भावना से होता है, तब पूजा का रूप क्या होगा? जिस तरह बच्चा या मनुष्य जो पढ़ना ही नहीं जानते, उनके लिए पुस्तक उल्टी या सीधी एक जैसी ही दिखती है।
उन्हें अगर तस्वीरें सीधी भी दिखती हैं तो मात्र तस्वीरों के सीधे दिखने से ही ना तो वे परीक्षा में पास हो सकते हैं, ना डिग्रियां मिल सकती हैं, ना जीविकोपार्जन के साधन प्राप्त हो सकते हैं। इन सब के लिए अक्षर ज्ञान से ही शिक्षा का आरंभ होता है। अक्षर ज्ञान जब शब्द और भाषा का ज्ञान देते हुए पूर्ण शिक्षित या ज्ञानी बनाता है, तभी उसका अर्थ तुम्हें मिलता है। पुस्तक की सुंदरता या असुंदरता इस जगह महत्वहीन होती है। इसी तरह देवी देवताओं के नाम को या मुझे सुंदर या असुंदर कहकर न पहचानो। शब्द ओम के रूप से आरंभ होकर भाषा बनता है। मनुष्य को भाषा और शब्द देता है, मगर किसी सुंदरता या असुंदरता के भाव के कारण नहीं। स्वयं भी ज्ञानी बनो और संसार के हर कोने तक पहुंचकर ज्ञान का दीप जलाओ, जिससे चारों ओर का अंधकार समाप्त हो सके और संसार प्रकाशित हो सके। मैं आया हूँ कोई ना कोई रूप रखकर। तुमने जब भी मुझे पुकारा है, मैं आया हूँ कोई ना कोई रूप रखकर। आवश्यकताओं ने आकर जब भी जीवन को झकझोरा है, हवाओं की भांति आवश्यकताएं उड़ती गई हैं जीवन से, और सहसा ही उनकी पूर्ति बनकर किस तरह आ गया हूँ जीवन में, क्या तुम्हें ही नहीं मालूम? जो आज असंभव सा लग रहा है, वही किसी भी शक्ति के द्वारा असंभव बनाया जा सके, क्या ऐसा हो सकता है?